जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार एसएससी इंटर लेवल ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में। मैं आपको बता दूं, वैसे तो ऑलरेडी मैं फॉर्म फिलअप की वीडियो बना चुका हूं, बट मैंने देखा कि आपके काफ़ी सारे ऐसे कमेंट आए जिनका आंसर करना आपको ज़रूरी है, इसलिए वीडियो मैं आपके लिए दोबारा से बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपके जो भी डाउट हैं उन सभी डाउट को लेकर के इस फॉर्म को फिल करके दिखाने वाला हूँ, ताकि आपको पता चल सके कहाँ पर आपको क्या जानकारी भरनी है। इसलिए आप इस वीडियो को देख करके अच्छे से फॉर्म को भर लीजिएगा। एंड अगर इसके बाद भी कोई सवाल डाउट रह जाए तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और गाइज अब यहाँ पर हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफ़ी अच्छा लगता है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब एक बार फिर से पॉइंट पर आते हैं। तो अभी जो वीडियो में देख सकते हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये हमारी ऑफिशियल साइट है। यहाँ पर आपको इस भर्ती के बारे में सब कुछ जानकारी दी गई है। ये जानकारी चेक करने के बाद में आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन लिंक के ऊपर क्लिक करके यहां पर आ जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि फॉर्म के अंदर कहां पर क्या जानकारी भरनी है। उसके पहले आप यहां पर जो आपके मन में एक सवाल आ रहा है कि पोस्ट प्रेफरेंस सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो अभी किसी के सामने भी पोस्ट प्रेफरेंस सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। मे बी जब आपके यहां पर फॉर्म सबमिट हो जाएंगे और शायद आपका एग्जाम भी हो जाए, उसके बाद में फिर आपको यहां पर पोस्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाए। अभी के लिए यहाँ पर आप कोई भी पोस्ट सिलेक्ट नहीं कर पा रहे। तो अगर आपके सामने पोस्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आता तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि किसी के सामने भी नहीं आता है, तो आपको बाद में वो ऑप्शन मिल जाएगा। फिर सेकंड सवाल है कि आपका जो फोटो साइन है उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है। तो फोटो यहाँ पर आप देख लीजिए, जो आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, इसका साइज 20 से 50 के भी रखा है और पिक्सल 200 पिक्सल वाइड और 230 पिक्सल हाइट होना चाहिए। अगर आपको फोटो एडिट नहीं करना आता तो आप पिक्स आर्ट ऐप इस्तेमाल कीजिए और वहां पर जो आपके फोटो का साइज है वो इतना रख लीजिए जो कि यहां पर आपको मेंशन किया है। अगर आप कंप्यूटर से भर रहे हैं फॉर्म को, तो आपका जो फोटो फाइल है वो आपको कैसे एडिट करना है वो मैं आपको इसी वीडियो में यहीं पर दिखा सकता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी अपना जो फोटो है वो एडिट किया हुआ है। जैसे कि मैं ये फोटो ओपन करता हूँ, तो आप इसको ओपन विद करके पेंट में ओपन कर लीजिएगा। पेंट में ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर इमेज वाले ये वाला जो सेक्शन है इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको पिक्सल सेलेक्ट करना है। फिर आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल आपको 200 रखना है और वर्टिकल आपको 230 रखना है और यहाँ से ओके कर देना है, तो आपका फोटो इसमें आ जाएगा। और फिर आप इसको यहाँ पर सेव कर देंगे जेपीजी फॉर्मेट में। इसके बाद गाइज अगर आपका जो फोटो है वो इतने में तो हो जाता है, बट जो साइज है वो 20 के 20 से कम रहता है, तो फिर आपको क्या करना है, साइज बढ़ाने के लिए आप यहाँ पर इस पर क्लिक कीजिए। फिर आपको यहाँ पर ये जो कॉपी के बराबर में, सॉरी कॉपी नहीं बल्कि जो प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आपको क्लिक करना है और इसके बाद में आपको डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है और जो टाइटल है इसमें आपको यहाँ पर कुछ से कुछ लिख देना है, यानी कि कुछ भी यहाँ पर दबा देना है इस तरह से, और फिर आपको इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद जब आप इस फाइल को फिर से देखेंगे तो ये जो आपका साइज है फाइल का वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। सेम वे में आपको सिग्नेचर के साथ में करना है। सिग्नेचर भी आपको यहाँ पर पेंट में ओपन कर लेना है। पेंट में ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको आना है और इसका पिक्सल जो रखा है वो 200 हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल 60 है, और ये रखने के बाद में आप इसको ओके कर देंगे। एंड अगर साइज कम रहता है तो जैसे कि मैंने आपको बताया है ऐसे आप उसका साइज बढ़ा लीजिएगा। तो आप यहाँ पर जान लिए कि आपको फोटो और जो आपका साइन है उसका साइज क्या रखना है। लाइव फोटो आप अच्छी लाइटिंग के साथ में ले लीजिएगा। अब चलिए यहाँ पर जो आपके डाउट थे वो आपने मेन शुरू में क्लियर कर लिए। अब फॉर्म के साथ में भरते जाइए और आगे जान लीजिए कि कहाँ पर आपको क्या जानकारी भरनी है। तो आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आप यहाँ पर आपका नाम सबसे पहले एंटर कीजिए और ये नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे नीचे कि आपको आपका जेंडर पूछा है, तो अभी जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर वही आपको यहाँ पर टिक कर देना है। डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, क्या आप बिहार स्टेट के निवासी है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर जनरल कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। चाहे आप बिहार के अलावा किसी भी स्टेट से है आपको जनरल में रखा जाएगा। तो आप यहाँ पर अगर बिहार से है तो फिर अब यस कीजिए और जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी रियल वो कास्ट कैटेगरी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछे कि क्या आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं। अगर आप करते हैं आपके सामने ये ऑप्शन एक्टिव है तो आप यहाँ पर यस नो में आंसर कर पाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर पूछे कि डू यू बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर, ये ऑप्शन उनके सामने एक्टिव होगा जो कि यहाँ पर ईबीसी कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं या फिर जो कैंडिडेट ईबीसी कैटेगरी से है। इसके बाद क्या आप विकलांग है? अगर हाँ तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप है तो आपको बताना है कि आपका डिसेबिलिटी का नेचर क्या है, परमानेंट या फिर टेम्पररी और साथ ही बताना होगा कि आपकी परसेंटेज 40
90% या उससे ज़्यादा है। फिर आपसे सवाल पूछा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर आप है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। देन गाइज पूछा कि वर्किंग या फिर वर्क या फिर वर्किंग एज कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय इन बिहार गवर्नमेंट, अगर आप बिहार सरकार की नौकरी में संविदा कर्मचारी के रूप में काम किया है या कर रहे हैं तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद अगला सवाल है कि क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित एवं रेगुलर सेवा की हो, अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर पूछा है कि इंटर स्तरीय परीक्षा का कौन सा प्रयास है, यानी कि जो आपका इंटर लेवल ये फॉर्म आप भर रहे हैं, ये आप फर्स्ट टाइम भर रहे हैं, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम या फिफ्थ टाइम, तो जो भी भर रहे हैं, अगर पहली बार भर रहे हैं तो आप यहाँ पर फर्स्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, ईमेल आईडी को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक कीजिए, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी, जो भी आपका ईयर है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ से आपको मंथ सेलेक्ट करना है एंड देन डे। देन गाइज आपको यहाँ पर आपकी उम्र देखने को मिल जाएगी कि 1/8/2023 तक कितने महीने, कितने साल और कितने दिन की होती है। फिर आप ये कैप्चा कोड डालेंगे, सभी जानकारी चेक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपने यहाँ पर जो भी जानकारी भरी है वो सभी आपके सामने प्रीव्यू के रूप में है। प्रीव्यू यानी कि आप यहाँ पर एक बार फिर से इन सभी जानकारी को चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट करें, नहीं तो आप यहाँ पर पूरी तरीके से श्योर होने के बाद में कंफर्म एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दे। ओके करने के बाद में जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड जो एक पासवर्ड है वो आपके डिस्प्ले के ऊपर दिया है। अभी आपको यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है, तो लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो आप यहाँ पर डालिए, जो पासवर्ड मिला है वो आप यहाँ पर डालिए, जो कैप्चा कोड आपके डिस्प्ले पर दिया गया वो कैप्चा कोड आप यहाँ पर भरिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल सबसे पहले दी गई है। तो आपने यहाँ पर आपका नाम तो भर लिया, अब आपको यहाँ पर आपका फादर नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही, और इसके बाद में आप यहाँ पर आपकी माता का नाम एंटर करेंगे। देन यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, निवास प्रमाण पत्र है, क्योंकि आप बिहार से तो आपको निवास प्रमाण पत्र की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो ये जो आपका स्थायी प्रमाण पत्र है ये कब जारी हुआ है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद इश्यू नंबर ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र की संख्या आपको यहाँ पर डालनी है, जो कि आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मिल जाएगी। फिर अगला सवाल यहाँ पर आता है कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकार, तो किसके द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है, CO, RO, SDO, DM या फिर अदर। तो इनमें से जिस भी अधिकारी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है पोस्ट, तो आप उस पोस्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका पोस्ट इसमें नहीं है तो अदर के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, अगर इन्हीं में है तो आप यहाँ पर उसकी पोस्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आती है आपकी कैटेगरी, तो जो भी कैटेगरी है वो आपके सामने यहाँ पर आपकी दी गई है। इसके बाद में आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की जानकारी भी देनी है, तो यहाँ पर EBC, BC, NC, LC सर्टिफिकेट नंबर या फिर SC ST कास्ट सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है। इसके बाद में कब आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका सर्टिफिकेट किस पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी हुआ है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड देन यहाँ पर आप नीचे आएंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन आपको चेक करनी है बाकी की। फिर सवाल पूछा कि क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित है, अगर आप है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद सवाल है नेशनलिटी, तो आप इसमें इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए। फिर डू यू हैव आधार कार्ड, अगर आपके पास है तो आप यस करेंगे, यस करने के बाद में आपको आपका आधार कार्ड नंबर देना है। आईडी प्रूफ में आप यहाँ पर कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आईडी आपने सेलेक्ट किया उसका नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए। आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ द कैंडिडेट, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान होती है, और ये मार्क आपसे इसलिए लिया जाता है ताकि आप अपनी जगह पर किसी कैंडिडेट से एग्जाम न दिलवा दे। अगर आप ऐसा करते तो फिर ये जो मार्क आप यहाँ पर दे रहे हैं उस मार्क की पहचान की जाती है। इसके बाद यहाँ पर सवाल आता है कि क्या आपको कभी किसी प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि UPSC या फिर बोर्ड राज्य आयोग द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया है, डिग्रेड किया गया है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आप यहाँ पर आएंगे और आप देखेंगे कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो आपका जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, विलेज मोहल्ला जो भी है वो आप यहाँ पर डालेंगे। नज़दीकी पुलिस स्टेशन कौन सा है उसका नाम आपको देना है। आपका नज़दीकी जो डाकघर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। स्टेट आपकी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। ये फिर आप इसके बाद आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है एंड देन जो आपका पिन कोड है वो भी डाल देना है। इस तरफ है परमानेंट एड्रेस और नीचे सेम एज कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा। फिर आप सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने जो जानकारी आपने भरी वो आ जाएगी। अब आपको पेमेंट
पेमेंट प्रोसेस पर आना है तो आप सभी जानकारी चेक करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पर प्रोसीड फॉर पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको फिर से सब जानकारी चेक करनी है और आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस माध्यम से फीस को जमा करना चाहते हैं, ICICI बैंक या फिर SBI। तो कोई भी एक मोड यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन प्रोसीड ऑनलाइन पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कीजिए। ओके करने के बाद में आपको पेमेंट के पेज पर यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया है। आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस इनमें से जिस भी माध्यम से जमा करना चाहे कर सकते हैं। तो कोई भी एक माध्यम आप सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो जमा कीजिए। मैं फ़ीस जमा करने के आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो गाइज यहाँ पर हमने पेमेंट कर दिया है, आप देख सकते हैं योर ऑनलाइन पेमेंट सक्सेसफुली प्रोसीड। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको स्टेप 3 एजुकेशन डिटेल इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है। तो सबसे पहले आप 10th की इन्फॉर्मेशन देंगे। सब्जेक्ट का आपके सामने एक विकल्प है तो आप इसमें ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख देंगे क्योंकि ये चीज़ मेनली इस वाले ऑप्शन पर एप्लीकेबल नहीं होती, ये 12th या फिर हायर क्वालिफिकेशन पर एप्लीकेबल होती है। तो आप यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख दीजिए। अगर कुछ अलग सब्जेक्ट है तो आप चाहे तो एक एक करके सब्जेक्ट भी यहाँ पर दे सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आपको बताना कि कहाँ से आपने किया। बेसिकली आपको आपका बोर्ड का नाम या फिर विश्वविद्यालय का नाम देना है। मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम दे दे। वैसे तो जैसे कि मैंने कहा कि आप यहाँ पर आपके विश्वविद्यालय संस्थान यानी कि कहाँ से किया उसका नाम भी दे सकते हैं। फिर आते हैं टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स कितने थे वो आप यहाँ पर डालिए। सभी सब्जेक्ट को मिला करके डालने कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। फिर आपका सर्टिफिकेट नंबर या फिर जो मार्कशीट नंबर है वो आप यहाँ पर डालिए। इसके बाद में सर्टिफिकेट इश्यूइंग डेट, कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। आप यहाँ पर आइए और जो आपका डेट है पहले ईयर का वो सिलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ से आपका जो मंथ है वो एंड देन फिर यहाँ से डे। देन गाइज आप यहाँ पर 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। तो आपने यहाँ पर 12वीं साइंस कॉमर्स आर्ट्स या फिर आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा या फिर कोई अदर है तो जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। और फिर जैसे कि यहाँ पर आपने 12th साइंस सेलेक्ट कर लिया है तो सब्जेक्ट में आप यहाँ पर बता सकते हैं PCM PCB आर्ट्स कॉमर्स किससे आपने की है। और इसके बाद में यहाँ पर आपको आपके बोर्ड का नाम एंटर करना है या फिर आप आपके स्कूल कॉलेज का नाम भी दे सकते हैं। फिर आपको टोटल मार्क्स यहाँ पर एंटर करने हैं एंड देन कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। आपका सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पर डालेंगे एंड देन कब आपने ये जो क्वालिफिकेशन वो पास की है वो भी आप यहाँ पर सेम तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। पहले ईयर, इसके बाद में आपका मंथ और फिर यहाँ से डे। देन गाइज नीचे आती है टेक्निकल स्किल। तो यहाँ पर स्किल में अगर आपको हिंदी टाइपिंग आती है तो आप बताइए नेम ऑफ इंस्टीट्यूट यानी कि कहाँ से आपने ये जो टाइपिंग है वो की है, उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद में सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। सर्टिफिकेट इश्यू डेट क्या है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर नीचे आता है इंग्लिश टाइपिंग। अगर आपको इंग्लिश टाइपिंग भी आती है तो उसकी जानकारी भी ऐसे ही भर सकते हैं जैसे कि अभी आपने हिंदी टाइपिंग की भरी है। फिर आता है हैव यू डन एनी कंप्यूटर कोर्स। अगर आपने कोई कंप्यूटर कोर्स किया है तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। नो करने पर आप यहाँ पर जानकारी नहीं भरेंगे। अगर आपने किया है तो यस कीजिए। फिर यहाँ पर कोर्स डिटेल में आपको इंस्टीट्यूट का नाम देना है जहाँ से आपने किया है। कोर्स डिटेल में आप बताएंगे कि कौन से कोर्स आपने किया है। सर्टिफिकेट नंबर आपका क्या है वो आप यहाँ पर डाल देंगे और सर्टिफिकेट इशू डेट भी आप यहाँ पर दे देंगे। फिर आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आता है फोटो एंड सिग्नेचर। तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो आपका फोटो है उसका जो फॉर्मेट है वो आपका JPG का रखा है। साइज 20 से 50 KB के बीच में और आपका फोटो 1 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। एंड पिक्सल की अगर बात करें तो 200 पिक्सल वाइड और 230 पिक्सल हाइट आपके फोटो की होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। जहाँ पर भी आपका फोटो फाइल है इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो आप सेलेक्ट कीजिए। यहाँ से ओपन कीजिए तो आपकी फाइल इस तरह से आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पर बोला है कि अपलोड इंग्लिश सिग्नेचर फाइल फॉर्मेट JPG एंड साइज 10 से 20 KB। तो आपको इंग्लिश वाला सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है। चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जहाँ पर भी सिग्नेचर की फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है एंड देन फिर आप यहाँ से इसको ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको हिंदी वाला सिग्नेचर अपलोड करना है। तो इसका भी जो फाइल है और जो साइज है वो सेम रखा है तो आप इसको भी सेलेक्ट कीजिएगा एंड देन फिर आप सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे फोटो एंड साइन भी अपलोड हो चुका है। अब आपको बोला है स्टेप 5 अपलोड लाइव फोटो। तो आप अपलोड लाइव फोटो इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में बोला है यूज योर कैमरा। तो आप यहाँ पर इसको अलाउ कर दीजिए और अलाउ करने के बाद में आप यहाँ पर जो आपका फोटो है वो ले पाएंगे। आप अपलोड लाइव फोटो के ऊपर एक बार फिर से क्लिक कीजिएगा और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो आपका लाइव फोटो है वो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा। तो आप यहाँ पर इसको
टेक फोटो कर दीजिए। टेक फोटो करने के बाद में आपका फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगा और फिर आप इसको नीचे आइए डिक्लेरेशन के ऊपर टिक कीजिए। पहले इसमें कहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं वो उस जगह का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंड देन ये जानकारी चेक करने के बाद में आप सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में आप देखेंगे आपका फ़ोटो भी लाइव यहाँ पर जा चुका है। अब आप यहाँ पर स्टेप 6 एप्लीकेशन स्लिप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको बोला री अपलोड लाइव फोटो। अगर आप री अपलोड करना चाहते तो आप इसको कर सकते हैं, नहीं तो आप फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आप प्रिंट पेमेंट स्लिप कर सकते हैं, प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप कर सकते हैं और लॉग आउट भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप के ऊपर क्लिक करके जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट है वो यहाँ पर सेव कर लीजिएगा। अगर आपके पास प्रिंटर अभी मौजूद नहीं है तो PDF के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। और पेमेंट की स्लिप भी ले लीजिएगा ताकि आपको कहीं पर अगर काम की ज़रूरत पड़े कोई भी जानकारी के तो आपके पास वो हो। तो ये सब आप यहाँ पर इस तरह से अपनी जानकारी कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आपको कोई सवाल डाउट रह गया तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। और बस यही थी जानकारी। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।